मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज है सैटरडे और सुबह के 9 बज रहे हैं और ये देखिए कितनी बदतमीजी करता है। जब भी मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, ये ऐसे ही करता है। तो सुबह के 9 बज रहे हैं, मैंने नहा लिया है, घर में एक बार झाड़ू लगा दिया, बाकी सारे काम पेंडिंग है और अभी बस मैं जाके दिया बाती करूंगी और उसके बाद जल्दी से नाश्ता बनाऊंगी। तो थोड़ी बहुत नाश्ते की तैयारी मैंने कर ली है, बस जो बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आज हस्बैंड को जाना है अपने ऑफिस के काम से, आज वो घर पे नहीं है, कल भी दोपहर में आएंगे, नाइट उनका वहीं पे स्टे है। तो कल वो दोपहर तक आएंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें 10 बजे तक निकलना है। तो बस बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से पूजा कर लेती हूँ और फिर नाश्ता बनाते हैं। वैसे तो सैटरडे को है ना बहुत लेट हो जाता है पूजा करने में, लेकिन आज क्योंकि सारा काम टाइमली निपट गया था तो मैंने सोचा चलो पूजा भी टाइमली कर ही लेते हैं। और सिया यहाँ बैठ के मेरे साथ पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में और आज मुझे बनाने थे चीज़ी ब्रेड रोल। तो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए इसके लिए मैंने आलू सुबह ही बॉईल करके रख दिए थे। तो अभी यहाँ पे आलू वगैरह सब छील लूँगी। और जब मैं ये सब काम किचन में कर रही होती हूँ तब सिया टिया भी कुछ ना कुछ करती रहती है। तो यहाँ पे स्वावे को सिया इस तरीके से खींच के पता नहीं कौन सा गेम खेल रही थी, और ये सब चीज़ें ना बच्चों की रिकॉर्ड करने में बहुत मज़ा आता है। तो बस अभी सारे आलू छील के मैं रख दूंगी। शो मी, क्या है ये? है क्या ये? टेलीस्कोप। हाँ, बाइनोकुलर। टेलीस्कोप थोड़ी है, बाइनोकुलर। हाँ, और दादा किससे खेल रहा है? क्यूब। ये कौन सा क्यूब है? करी है। आप मेरी बिंदी का डिब्बा यहाँ क्यों उठा लाए? ये वाला बास्केट यहाँ क्यों ले आए बेटा? क्यों लाई बास्केट की बिंदी? बता। बास्केट की बिंदी, बिंदी की बास्केट। बास्केट की बिंदी ले आए तुम? बास्केट की बिंदी नहीं, बिंदी की बास्केट। कोई सी नहीं लेना टिया को, आप रखाओ इसे, अंदर रखाओ रूम में। गो। पापा तो जैसा मैंने आपको बोला था ना कि जब भी आप काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ बच्चों के तरफ से ना डिस्टर्बेंस होती ही रहती है, तो बीच बीच में है ना थोड़ा सा मोमेंटम टूटता रहता है। तो आलू वगैरह का मसाला मैंने बना लिया था, इसमें बस प्याज डाली है, थोड़े से घर के बेसिक मसाले डाले हैं और इस आलू को इस तरीके से फ्लैट करके ना मैं एक चीज़ क्यूब इसके बीच में रखूँगी और इस तरीके से पहले सारे रोल तैयार कर लूँगी। तो इसको है ना आप आराम से पहले सारे रोल तैयार कर लो और फिर ब्रेड में इसको फिल करो ना, तो फिर बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत आसानी से भी बन जाता है। तो मैंने इसलिए सारा पहले ना आलू का मिक्सचर के अंदर चीज़ क्यूब डाल के इस तरीके से रोल प्रिपेयर कर लिए थे। अब नॉर्मल जैसे आप ब्रेड रोल बनाते हो तो ब्रेड के किनारे मैंने कट कर दिए हैं और इसको इस तरीके से पानी में डिप करके ये आलू का जो मिक्सचर था इसके अंदर रख के मैंने इस तरीके से सारे ब्रेड रोल प्रिपेयर कर लिए थे। और बस अब हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। और साथ में मेरी बन रही थी चाय, क्योंकि नाश्ते के साथ चाय तो चलती ही चलती है। तो बस सारे ये ब्रेड रोल जो हैं अभी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बाकी दिन तो इस तरीके का ब्रेकफास्ट नहीं बन पाता है, लेकिन सैटरडे संडे मोस्टली जब सब लोग घर में होते हैं ना तो कुछ ना कुछ चटपटा, कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन करता ही है। तो इसलिए है ना सैटरडे संडे मोस्टली फ्राइड या कुछ हैवी ब्रेकफास्ट ही बनता है। तो बढ़िया से ब्रेड रोल देखिए यहाँ पे बन के रेडी हैं। फिर मैंने सबको सर्व कर दिया था और सबको ये बहुत ही पसंद आए। और वैसे भी बच्चों को तो चीज़ वैसे ही बहुत पसंद आता है। तो मैंने ना थोड़ी सी क्वान्टिटी शायद चीज़ की कम डाली थी, आप चाहो तो चीज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, तो इससे और अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड खिला रहे हैं सिया टिया को, स्वाविक तो खुद खा लेता है। उसके बाद मैं भी ब्रेड रोल लेके आ गई थी और मैं भी आराम से बैठ के यहाँ पे सबके साथ नाश्ता कर लूँगी।
लड़कियों को ना हमेशा कुछ भी चीज़ नहीं आती है ना तो उसे यूज़ करने का मन करता ही करता है, और बचपन से ही आदत होती है। तो इनके क्लिप्स आए थे तो ये जल्दी से हो गई थी रेडी, और क्लिप्स लगाने के चक्कर में, और हस्बैंड भी रेडी हो गए थे और वो निकल रहे हैं, और अब वो आएंगे कल सुबह। और यहाँ पे मैंने फिर है ना बच्चों को दे दिया था दूध, क्योंकि मुझे अभी घर के काम करने हैं। तो अभी हस्बैंड गए हैं इसलिए सफाई वगैरह में तो नहीं लगूंगी, तो मैंने सोचा पहले है ना मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। और स्वाविक के, क्योंकि इस पूरे वीक एग्ज़ाम है, तो स्वाविक को मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया था, और तीनों क्योंकि बिजी थे अपने अपने कामों में, तो मैं फटाफट से आ गई थी किचन क्लीन करने के लिए। और आजकल है ना मैं ट्राई कर रही हूँ कि सीआरटी है ना बॉटल छोड़ दें, तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ। इसलिए इनको है ना अभी पानी पिलाना मैंने शुरू किया है, तो कब से मैंने पानी देना इनको शुरू किया है। थोड़ा गिराती हैं, थोड़ा पीती हैं, इन्हें भी मज़े आते हैं, तो वही मैं इनको पिला रही थी अभी पानी। तो स्टार्टिंग करते हैं क्लीनिंग की, क्योंकि कोई भी दिन हो, चाहे सैटरडे चाहे संडे, क्लीनिंग तो हम लोगों को करनी ही पड़ती है। तो सबसे पहले है ना ये सारे टिफ़िन्स वगैरह मैं उठा के रख दूंगी। कल मैंने वॉश किए थे तो अच्छे से सूख गए हैं, और वैसे भी अब ये मंडे को यूज़ होंगे, तो इनको इनकी जगह पे रख दूंगी। बाहर फैले रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, तो सबको अरेंज कर दिया था मैंने टिफ़िन्स को, बच्चों के, हस्बैंड के। और उसके बाद ये रात के धुले हुए बर्तन हैं, इनको भी इनकी जगह पर रख दूँगी। और उसके बाद आज जो मैस फैला हुआ है किचन का, उसको क्लीन करूँगी। तो सैटरडे संडे में ज़्यादा क्लीनिंग में नहीं लगती हूँ, क्योंकि ये फैमिली टाइम होता है। सैटरडे संडे ही हमें मिलता है फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। और वैसे भी आज तो हस्बैंड नहीं थे, तो तीनों बच्चों को मैंने ही देखना था, तो ज़्यादा क्लीनिंग में मैं नहीं लगी थी। बस बेसिक जो रोज़ के काम होते हैं वो मैंने जल्दी जल्दी से कर लिए थे। तो सबसे पहले सारे बर्तन मैं क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद जो किचन फैला हुआ है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये जो आप छोटा डस्टबिन ऊपर देख रहे हो ना, इसको मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ गीला और सूखा कचरा अलग अलग जाता है। तो गीला कचरा मोस्टली जो होता है ना वो सिंक एरिया में ही होता है, तो ये थोड़ा सा डस्टबिन है ना हैंडी रहता है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रखती हूँ। जो भी सिंक में गीला कचरा वगैरह होता है डायरेक्टली इसमें डाल देती हूँ। जो भी वेजिटेबल पील्स वगैरह होती हैं वो भी सब इसी में ही डालती हूँ, और बाकी सूखे कचरे के लिए मैं सिंक एरिया के नीचे एक और बड़ा डस्टबिन रखती हूँ, उसमें डालती हूँ। तो अच्छे से सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे। ये ट्रे जो थी, जो टोकरे के नीचे लगी होती है ना बर्तन की, उसे भी मैं हर मॉर्निंग वॉश करती हूँ, क्योंकि नहीं तो इसमें ना कुछ अजीब सा चिपचिपा पंसा हो जाता है। और टोकरे को भी अच्छे से पोंछ लिया था। अभी सारे बर्तन मैं धो के रख दूंगी। तो मोस्टली मेरा काम है ना हमेशा किचन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि किचन क्लीनिंग में ही मैक्सिमम टाइम लगता है। तो बस जल्दी से पूरी जो बर्तन वाला एरिया है, सिंक एरिया, उसे क्लीन कर लिया था। अब बारी आती है मेन प्लेटफॉर्म की, तो इसे भी अच्छे से पहले गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। जो भी कचरा है सब कुछ इसके ऊपर से हटा दूँगी। गैस स्टोव वगैरह भी पहले मैं एक बार गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, और उसके बाद इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। और इस तरीके से ना जो शेल्फ कप का काउंटर टॉप होता है ना, वो आसानी से साफ़ भी हो जाता है, और बिल्कुल उसमें एक शाइन भी आ जाती है। अब अगर आप गीले कपड़े के बाद एक बार सूखा कपड़ा मार दोगे। फिर मैं आ गई थी सीधे लिविंग रूम में। यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा बहुत फैला दिया था, तो बस इसको एक बार रीसेट कर दूंगी, और उसके बाद पूरे घर में पोछा लगा दूंगी, क्योंकि झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दी थी। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने आज वाइपर में ही कपड़ा लगा के पोछा लगा दिया था, क्योंकि आज जैसे मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा क्लीनिंग में नहीं पड़ती हूँ सैटरडे संडे। फ्राइडे को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद मंडे को अच्छे से घर क्लीन कर लेती हूँ। बाकी पूरे वीक तो काम चलता ही रहता है। तो बस अच्छे से पूरा घर में मैंने पोछा लगा दिया था, और उतनी देर में ना कपड़े वगैरह सब मैंने सुबह ही लॉन्ड्री होने के लिए लगा दिए थे, तो वो भी ड्राई हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कपड़े भी सुखा देती हूँ, और लगे हाथ मैंने आज बनाने थे छोले, क्योंकि आज मैं स्वाविक के मन के छोले बना रही हूँ। उसे छोले बहुत पसंद आते हैं, तो छोलों में थोड़ा से खड़े मसाले डाल के मैंने उनको प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया था। और फिर कपड़े लेके आ गई थी बैल्कनी में। धूप बहुत अच्छी निकल रही है आजकल, अच्छी क्या बहुत ही तेज़ निकल रही है। यहाँ पे तो धूप में निकला ही नहीं जाता, यूपी जैसी ठंड यहाँ पे नहीं पड़ती है। मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ, और हमारे यहाँ तो इस तरीके की धूप निकले इस टाइम पे तो फिर मज़े आ जाते हैं। और मुंबई में अगर ऐसी धूप में आप खड़े हो जाओ ना थोड़ी देर, तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। इतनी तेज़ धूप होती है, इतनी गर्मी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े
कपड़े सुखा दिए थे और सिया टिया भी मेरी आजकल बहुत काम में हेल्प करने लगी हैं। अपने अकॉर्डिंग वो हेल्प करती हैं, मतलब बच्चे इतना ही कर लें वही अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये देखती हैं कि मम्मा कैसे काम कर रही है और इन्वॉल्व भी होती हैं उन सब कामों में। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सारे काम आने भी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो यहाँ पे बस सारे कपड़े सुखा दिए थे, ये कल के कपड़े हैं, इन्हें अभी मैं फोल्ड करके रखूँगी। तो आप देख ही रहे हो सिया टिया बिल्कुल लगी रहती हैं जो भी काम मैं करती हूँ उसमें, और मेरे साथ खड़े होके वो भी कपड़े वगैरह फोल्ड करा रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के, बच्चों की यही सब मेमोरीज होती हैं बच्चों की, जो आप अपने अंदर समा लेते हो, समेट लेते हो, और फिर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो यही सब चीज़ें याद आती हैं। तो कपड़े वगैरह हो गए थे फोल्ड और मैं आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि मुझे लंच की तैयारी करनी थी। तो बस अभी मैं फटाफट से छोलों में लगा दूंगी तड़का, क्योंकि वो प्रेशर कुक अच्छे से हो चुके हैं और चावल भी साथ साथ मैंने बनने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से बारीक करके चॉप कर लिया है। सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग डाला है और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें ये प्याज जो मैंने चॉप किया था, और इसको अभी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लूँगी। और जब तक ये प्याज भून रही है ना तब तक मैं टमाटर को भी बिल्कुल ऐसे ही बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। आप चाहो तो इनको प्यूरी भी कर सकते हो, लेकिन आज मैंने प्यूरी करके नहीं बनाया है। इस तरीके से आप बनाते हो ना तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसका ग्रेवी भी ना थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बनता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस प्याज अच्छे से भुन चुका था, तो इसमें लास्ट में मैंने जो टमाटर था उसे भी ऐड कर दिया है और बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाकी साथ में क्लीनिंग भी मेरी चलती रहती है, चॉपर वगैरह सब पहुँच के रख दिया था, जितने भी बर्तन थोड़े बहुत गंदे होते हैं उन्हें सिंक में डाल दिए थे और प्लेटफॉर्म भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये वाला कीड़ा ना हर हाउसवाइफ के अंदर होता है, हर होम मेकर के अंदर होता है कि साथ साथ क्लीनिंग भी करते चलो, जिससे कि बाद में ज़्यादा काम ना फैले। तो बस अभी यहाँ पे सारे बेसिक जो घर के मसाले हैं वो सब डाल दिया है। मैं ज़्यादा छोले मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ, जो भी घर के मसाले होते हैं, ड्राई मसाले, सौंफ, आपका धनिया और हल्दी, नमक, मिर्च, यही सब मसाले डालती हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला का यूज़ करती हूँ, वो डाल दिया था। अच्छे से मसाला भुन चुका था तो इसमें छोले डाल दिए थे। जो खड़े मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे वो मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि ये ना फिर बच्चों के मुँह में आएंगे तो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर बस अच्छे से एक मिक्स दे दिया है, अच्छे से इसे बॉयल होने देंगे। फिर इसमें डाल देंगे धनिया बारीक कटा हुआ, और मज़ेदार मसालेदार छोले आपके बनके रेडी हैं। तो इस तरीके से भी आप ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनते हैं और आज के छोले वाकई बहुत टेस्टी बने थे। तो बस फिर मैंने लगा दिया था लंच, क्योंकि जल्दी से निपट जाएगा सारा काम, बच्चे फिर सो भी जाएंगे, सुबह जल्दी के उठे हुए हैं। तो बस राइस, छोले और सैलेड आज का लंच था हमारा। फिर हमने आराम से बैठ के लंच किया। स्वाविक तो अंदर बैठ के टीवी देखते हुए लंच कर रहा था और यहाँ सिया टिया को मैं खिला रही थी। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि अब आपको सिया टिया को है ना खुद खाने देना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जब तक आपके हाथ से खा लें उतना ही अच्छा है, उसके बाद वो खुद ही सीख जाते हैं अपने आप खाना। मेरे बेटे के साथ भी ऐसे हुआ है, वो खुद ही सीख गया अपने आप से खाना खाना। तो मेरे को तो अच्छा लगता है जब मैं दोनों तीनों बच्चों को खुद से खिलाती हूँ। और फिर हम सोने के लिए आए थे, लेकिन उतनी देर में ना ये भैया आ गए थे, क्योंकि हमें ये टीवी इंस्टॉल कराना था ऊपर, क्योंकि ये टीवी है ना थोड़ा सा आगे की तरफ झुक रहा है, तो मुझे डर लग रहा था कि बच्चे इसे गिरा विरा ना लें। तो बस भैया यहाँ पे काम कर रहे थे और यहाँ स्वाविक और सिया टिया की थोड़ी देर और मस्ती चल रही थी, क्योंकि उन्हें टाइम मिल गया था थोड़ा और एंजॉय करने के लिए। और बस यहाँ पे भैया ने ये टीवी वगैरह लगा दिया था और उसके बाद हम लोग सो गए थे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी सीधे मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को, और हाँ, स्वाविक और टिया भी सो रहे हैं। सिया उठ चुकी है और सिया के पास है बहुत सारे रबर्स जो कि अभी आए हैं। तो इनके ना क्लिप्स और रबर बहुत खराब हो गए थे, तो फाइनली मैंने ऑर्डर कर लिए हैं और अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, चाय बनाऊंगी, थोड़े से लंच के बर्तन पड़े हैं वो सब साफ करूंगी, और फिर अगर इन लोगों का मूड हुआ तो इन्हें लेके जाऊंगी नीचे पार्क में, क्योंकि कुछ ज्यादा करने को है नहीं। फिर आके डिनर वगैरह देखेंगे। वैसे तो डिनर में छोले वगैरह रखे भी हैं, तो उसके साथ काम चल जाएगा। ओके, तो ओके, तो मैं कह रही थी आपसे कि छोले वगैरह रखे तो उनके साथ काम चल जाएगा, और साथ में मैं सोच रही हूँ पनीर की भुर्जी वगैरह बना लूंगी, तो पराठे सेक लूंगी या रोटी सेक लूंगी, तो हमारा डिनर का काम चल जाएगा। तो अभी बस जल्दी से शाम के काम स्टार्ट करते हैं। टीवी हमारा फाइनली इंस्टॉल्ड हो चुका है। वो हमें स्टैंड पे इसलिए रखवाना था क्योंकि है ना वो स्टैंड पे रखा रखा ना आगे की तरफ गिर तो नहीं रहा था, लेकिन आगे की तरफ हो रहा था, तो हमें डर लग रहा था कि बच्चों के हाथ से ना गिर जाए। इसलिए टीवी हमने स्टैंड, उसका जो इंस्टॉलेशन होता है ना वो ऊपर करा दिया है हमने बोर्ड पे, जिससे कि टीवी थोड़ा सा अब आराम से रहेगा। बच्चे उससे ज्यादा हिलाएंगे विलाएंगे नहीं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ।
तो इस तरीके से हमने टीवी है ना ऊपर लगवा लिया और अब इसका नीचे भी ना स्पेस हो गया है, तो सफाई वगैरह अच्छे से हो जाएगी। चलिए चाय वगैरह बना लेते हैं और झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, फिर देखते हैं बच्चों का मूड और उन्हें लेके चलेंगे पार्क। तो बच्चे उठ गए थे, बच्चों को तो दूध दे दिया था मैंने और साथ में अपने लिए चाय भी बना लूँगी। तो जब भी मुझे अकेले चाय बनानी होती है ना, तो मोस्टली मैं इस छोटे से भगोने में बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही क्यूट लगता है। और आपको मैं दिखाती हूँ अपनी ये ड्रेस, ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से मंगवाई है और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, प्रिंट भी बहुत अच्छा है और गर्मियों के टाइम पर पहनने के लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो मुझे इस टाइप की ड्रेसेस ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। और यहाँ पर मेरी चाय भी तब तक बन के रेडी थी, मैंने जल्दी से चाय पी और फिर मेरे को तो लगता है मुझे रोज ही बच्चों को पार्क लेके आना चाहिए, लेकिन बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है, कभी वो सो रहे होते हैं, कभी वो क्रैंकी हो रहे होते हैं। और ये साइकिल लेके आती हूँ मैं बच्चों की, जिसमें ये आराम से बैठ के आ जाते हैं। सिया इधर आओ, वो खराब है बेटा, वो खराब है। कम कम इधर आओ, चलो आप स्लाइड करो। ये वेरी गुड, गो 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 गो। हाँ पहले सिया फिर टिया, देन टिया, 1 by 1। कम, वेरी गुड। तो ये पार्क थोड़ा सा छोटा है, लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। कम कम जल्दी आओ, कम कम सिया। क्या चला रहे हो आप? व्हाट इज दिस? डॉग? डॉग के ऊपर बैठ के घूम रहे हो या हॉर्स के ऊपर? हॉर्स के ऊपर। यू लाइक स्लाइड? ओके गो गो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Come, 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 come. वो तो हम आए थे पार्क और स्वाविक चला गया था अपने लिए थोड़ी सी सामान लेने के लिए, तो वो अभी आ चुका है शॉप से सारा सामान लेके। क्या खा रहे हो आप? अरे उसका साइकिल टूट जाएगा बाबा। क्या खा रहे हो सिया? बिस्किट? आप क्या खा रहे हो? बिस्किट? कौन लाया? दादा। वेरी गुड, खा लो जल्दी से, फिर स्लाइड पे जाओ। साइकिल तो तू चलाता नहीं है, तेरी खड़ी हुई है और सीआईडी की साइकिल चला रहा है। हाँ तेरी वाली गंदी है, तो कभी साफ भी कर लिया कर उसे। नीचे खड़ी रहती है वो और सीआईडी की चला रहा है। बैठी है टिया, से हाय। टिया हाय को। और यहाँ मेरे पास बैठी है सिया, से हाय। और ये है स्वाविक, से हाय। तो हम पार्क से आ गए हैं वापस और सिया टिया यहाँ पे अपने टॉयज के साथ खेल रही हैं, अपना म्यूजिकल बुक के साथ, है ना? क्या खेल रहे हो? म्यूजिकल बुक के साथ। स्वाविक यहाँ पे अपने लाए हुए चिप्स खा रहा है, साथ में थोड़ी देर टीवी देखेगा, फिर पढ़ने बैठेगा क्योंकि स्वाविक का मंडे को मैथ्स का एग्जाम है और पूरे वीक उसके एग्जाम है। और मैं इन सब कपड़ों को फोल्ड करके रखूंगी, तो सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। उसके बाद डिनर बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं स्वाविक को थोड़ी देर के लिए पढ़ाऊंगी। तो सारे कपड़े वगैरह फोल्ड कर दिए थे, उसके बाद मैंने कर ली थी पूजा और आज सैटरडे है तो पूरे घर में लोबान भी दिखा दिया था। मैं सैटरडे टू सैटरडे पूरे घर में एक बार लोबान ज़रूर दिखा देती हूँ। तो मैंने स्वाविक से पूछा था कि पनीर की भुजी वगैरह या कुछ बना दूं सब्जी, तो वो बोला नहीं मम्मी मुझे छोले के साथ भटूरे खाने हैं। तो भटूरे तो प्रिपेयर हो नहीं सकते थे, इसलिए मैंने जल्दी से आटा गूंद के ये पूड़ियाँ सेक ली हैं। तो छोले पूड़ी ही खाएंगे अभी, थोड़े से चावल भी रखे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा डिनर। यहाँ पे मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो फटाफट से हम डिनर करेंगे और उसके बाद मैं किचन वगैरह क्लीन करूंगी। सो फ्रेंड्स, किचन पूरी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, बर्तन ज्यादा थे नहीं, किचन भी ज्यादा गंदा नहीं हुआ था, तो फटाफट से सब क्लीन कर दिया है। दूध भी बॉईल हो गया है और यहाँ पे लिविंग रूम भी पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। बच्चे चले गए हैं बेडरूम में
और क्योंकि आज सैटरडे है तो बच्चे तो सिया टिया तो नहीं, स्वाविक और मैं अभी बैठ के आराम से देखेंगे मूवी, क्योंकि कल जल्दी उठने की कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने थोड़ा बहुत सामान मंगवाया था रात को खाने के लिए बच्चों के लिए। ये चोको रिंग्स हैं, केक मंगवाया है, ये वाला केक बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को और मुझे भी। ये केक मंगवाया है, साथ में पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न्स हैं, चिप्स हैं। तो ये सब थोड़े बहुत स्नैक्स मंगवाए हैं जो हम मूवी देखते हुए इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा सैटरडे का व्लॉग बिना हस्बैंड के, कैसे मैंने तीनों बच्चों को आज मैनेज किया। जब हस्बैंड जाने का नाम लेते ना तो मुझे डर लगने लगता है कि कैसे तीनों को मैनेज करूंगी, खासकर जब तीनों की छुट्टी होती है उस टाइम पर। लेकिन आज बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, पूरा दिन बहुत अच्छे से निकला, काफी अच्छा एंजॉय भी किया हमने और आराम से पूरा दिन मेरा निकल चुका है। फिलहाल अब हम आराम से बैठ के देखेंगे मूवी। टाइम अभी 8:30 हुए हैं, सारे घर के काम हो गए हैं। तो डे का एंड आज हम यही करते हैं विद इन होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, एंजॉय योर लाइफ।